हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी एंट्री सिखाऊंगा जिसमें आपको हमेशा दिक्कत रहती होगी, कन्फ्यूजन रहती होगी, है ना। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक दो एग्जांपल आपके पास में लेके आया हूँ, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सारे जो भी डाउट्स थे वो माइंड में क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल ये है कि अंकित ने 1 लाख रुपए का माल बेचा। अंकित सोल्ड सोल्ड सॉरी, यहाँ पे गुड्स मिस है। अंकित सोल्ड गुड्स इन 1 लाख रुपीज। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कब आपको सेल से एंट्री करनी है, कब एसेट से एंट्री करनी है। अब चूंकि यहाँ पे हमने क्या बेचा है, माल बेचा है, यानी कि गुड्स बेचा है। गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेस से एंट्री करेंगे, और जब हम गुड्स जब हम बेचेंगे तो सेल से एंट्री करेंगे। ऑलराइट, इसके पहले आपको देखना होगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अंकित ने 1 लाख का माल बेचा, ना तो यहाँ पे किसको बेचा वो लिखा हुआ है, और ना यहाँ पे उधार में बेचा है कि नहीं बेचा है वो लिखा हुआ है। तो हम ना तो यहाँ पे नाम है और ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उधार में है या कैश में है। तो पहले बात तो ये कि अंकित ने माल बेचा है। तो देखिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले आपको वीडियो बताई तो उसमें लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे अजय ने माल बेचा, है ना, और माल बेचा लिखा हुआ है। तो अब इसको हम क्या मानते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, और इसको भी क्या मानते हैं, नकद ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अजय ने किसको माल बेचा वो लिखा हुआ नहीं है, और उससे हमको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं वो भी लिखा हुआ नहीं है। तो जब किसको बेचा वो मिस है, और नकद में है उधार में वो मिस है, तो हम क्या मानेंगे, नकद ट्रांजेक्शन मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो इसी हिसाब से ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है ना। आराम से हम आपको डाउट सीखते हुए चलना है, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ अंकित ने 1 लाख का माल बेचा, है ना। तो ये क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब जो माल बेचा है ये बदले हमको कैश मिल चुका है, कैश हमारे पास में आ गया है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पॉकेट में, बिजनेस के पॉकेट में क्या आ गया, कैश आ गया है। और कैश को बिजनेस क्या मानता है, एसेट मानता है। तो मिल गया है मतलब कैश क्या होगा हमारे पॉकेट में, इंक्रीज, और इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया, माल बेचा है। माल बेचेंगे तो किससे एंट्री करेंगे। देखिए, जब हम माल परचेस करते हैं इसका मतलब क्या है, हमको उसको सेल करके इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना होता है। तो जिसका ऑब्जेक्टिव रीसेल करना होता है उसको जब हम खरीदते हैं तो परचेस से एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने बेचा है तो हम सेल से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेल आ गया है। अब सेल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक, सेल करने से क्या हो रही, इनकम। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल रूल। और मॉडल रूल क्या बोलता है, सेल्स हमने क्या बेचा है, गुड्स, और गुड्स क्या होती है हमारी, एसेट, है ना। गुड्स हमारी क्या होती है, एसेट। सेल करने से एसेट क्या हो रही है, कम, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो ये क्या, ये हो गया मॉडर्न रूल, और ये हो गया ट्रेडिशनल रूल। और ये तो आपको मॉडर्न रूल है, ये ऑब्वियसली बात है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि ये क्या ट्रांजेक्शन है, और इससे कौन से लेजर निकल के आ रहे हैं। ये कैश अकाउंट ये लेजर है, और इससे अकाउंट ये भी क्या है, लेजर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एंट्री क्या कर लेंगे, एंट्री आपके सामने कंप्लीट निकल के आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस, तो हम एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल जो है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा क्रेडिट ही होगी, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है। एक चीज तो ये, दूसरी क्या होती है, एसेट होती है जो बेचने पे कम होती है, इसलिए आएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख रुपए हमारे पॉकेट में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, क्योंकि हमने 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया है। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो इजिली, being good sold in cash, क्लियर। ये आपको आई होप ये सब कुछ इस ट्रांजैक्शन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कब हमको कैश ट्रांजैक्शन मानना है। अंकित कौन हो गया, फर्म का ओनर हो गया। यहाँ पे किसको माल बेचा है वो नहीं पता है, और किस में बेचा है, कैश में बेचा है या क्रेडिट में, वो नहीं पता है। वैसे भी अगर यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो वैसे भी ये क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हमको क्या निकल के आया, यहाँ पे हमारा कैश बढ़ रहा है और सेल हो रहा है, तो गुड्स हमारा कम हो रहा है और इनकम भी दोनों हो रही, दोनों। अब ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल रूल, और ये हो गया आपका मॉडर्न रूल, और इससे आपकी ये एंट्री समझ में आ गई। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका ट्रांजेक्शन है वो क्या है, देखिए अंकित ने जयंत को 1 लाख का माल नकद बेचा। अब आप मैं सोच रहे होंगे सर जयंत का नाम आ गया मतलब ये तो उधार ट्रांजेक्शन हो गया, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, नकद में बेचा है, मतलब जयंत का अब हमारी बुक्स में कोई लेना देना नहीं है। जयंत का हमारी बुक्स में कोई लेना देना नहीं रहेगा। जयंत हमारा क्या है, भले जयंत हमारा यहाँ पे कस्टमर है लेकिन उसने नकद पैसा पे कर दिया है, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है जयंत का। चलिए तो नकद बेचा है मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, तो हमारे यहाँ पे क्या माल बेचा तो हमारे पास कैश आया होगा, तो कैश बिजनेस में क्या होती है, एसेट। बेचा है इसका मतलब कैश क्या है हमारे पास मिला है, हम कभी माल बेचते हैं तो कैश को मिलता है तो बढ़ेगा तो डेबिट। ये हो गया मॉडर्न रूल। चलिए अब क्या बेचा है, माल बेचा है। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब हम माल बेचते हैं, माल हम क्यों बेचते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जब पहले माल खरीदना पड़ेगा, माल खरीदते हैं मतलब क्या, इंस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करते हैं, है ना। रीसेल कर रहे हैं, काम करते हैं तो रीसेल करने पे जो माल हम खरीदते हैं परचेस से एंट्री करते हैं और बेचते हैं तो सेल से एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हमने माल बेचा, इसका मतलब हम किससे एंट्री करेंगे, सेल से एंट्री करेंगे। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स मतलब क्या, माल बेचा सेल, तो सेल से एंट्री करेंगे। सेल क्या होती है, हमारी इनकम। अगर हम ट्रेडिशनल रूल से चले तो क्या है हमारी इनकम, और अगर हम मॉडर्न रूल से चले तो सेल क्या कर रहे हैं अपन, गुड्स सेल कर रहे हैं, है ना, गुड्स सेल कर रहे हैं। गुड्स क्या होती है हमारे एसेट्स, एसेट होती है, गुड्स एसेट होती है, एसेट होती है, एसेट सेल करने से क्या होती है, कम, और कम हो तो क्रेडिट। इनकम भी होती है क्रेडिट और एसेट भी हो रही है यहाँ पे क्रेडिट। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, यहाँ तक आपको आई थिंक पूरी की पूरी एंट्री समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे। अब एंट्री करनी, सामने दिख गई एंट्री हमारे पास क्या है। चलिए तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। और यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपीज हो जाएगा। बहुत एंट्री समझना बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है गाइस। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ के चलोगे तो एंट्री आपकी यूं चुटकी बजा के हो जाएगी, है ना। इन दोनों ट्रांजेक्शन को समझने का मतलब ये था कि भले ही कभी कभी नाम लिखा हो कस्टमर का, लेकिन यहाँ पे देखना है कि वो नकद, वो कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे किसी भी कस्टमर का नाम लिखा हुआ नहीं है और ना लिखा हुआ उधार ट्रांजेक्शन या नकद ट्रांजेक्शन, तो हमको कैश ट्रांजेक्शन मानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसको माल बेचा है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये कैश ट्रांजेक्शन, हमने यहाँ पे किसको, यहाँ पे क्या माना इसको हमने कैश ट्रांजेक्शन माना है। और जब भी अगर हमारे पास में पैसा हमने चुका दिया है या पैसा हमको मिल गया है, तो हमको उस पैसा देने वाले या जिससे पैसा मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर, इसी तरह की वीडियो आपके आगे आती रहेगी, मेरे साथ बनी रहेगा गाइज। मैं आपको पूरी अकाउंटिंग की जनरल एंट्री समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।